इट्स मी अंजलि फ्रॉम सेल्फ इम्प्रूवमेंट अंजलि। तो गाइज आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज्यादा अलग का टॉपिक लेके, जिसके ऊपर मैंने कभी भी अपने इस चैनल पे कोई भी इंटरव्यू नहीं बनाया है। सो द टॉपिक इज क्वालिटीज यू रिक्वायर टू बिकम अ गुड एयर होस्टेस। यस गाइज, बहुत सारे आजकल के लोग हैं, यूथ है, जो 12th के बाद एयर होस्ट बनने का या एयर होस्टेस बनने का सपना देखते हैं। तो आज मैं आपको 5-6 क्वालिटीज, इनफैक्ट 7 ही बता देती हूँ। चलो आपको आज मैं 7 को ऐसी क्वालिटीज बताऊंगी जो जरूरत है इफ यू वांट टू बिकम अ गुड एयर होस्टेस और अ गुड एयर होस्ट। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट है जो कि बहुत ही अच्छा पॉइंट है, आपको दिमाग में रखना है, वो है एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल। यस गाइज, इफ यू आर इनटू दिस एयरलाइन इंडस्ट्री, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। आपको इंग्लिश, हिंदी और कुछ 1, 2, 3, 4 लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, बिकॉज ये आपका एक यूएसपी के लिए काम करता है। बिकॉज आप हमेशा, जरूरी नहीं कि आप इंडिया में ही ट्रैवल करोगे। जब आपकी ग्रोथ होगी तो आप शायद कोई फॉरेन कंट्री में भी, अलग अलग कंट्रीज में भी ट्रैवल करोगे, और अगर आपको कोई फॉरेन लैंग्वेज आता है तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। तो बहुत सारे एयर होस्टेस या एयर होस्ट अपने आप को अपग्रेड करने के लिए फॉरेन लैंग्वेज भी सीखते हैं। समझ में आया? तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, खुद की भाषा पे कॉन्फिडेंस होना, इंग्लिश पे कॉन्फिडेंस होना। यू नीड टू कम्युनिकेट प्रॉपरली इफ यू वांट टू गो इन द एयरलाइन इंडस्ट्री। दिस इज अ मैंडेट, इसे भूलना बिल्कुल नहीं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल फिटनेस। यस गाइज, इफ यू वांट टू बिकम अ गुड एयर होस्टेस और अ गुड एयर होस्ट, आप देखोगे कि वो हमेशा, मतलब उनका एक हाइट होता है 5'3", 5'4", इस तरह का उनका एक हाइट होगा लड़कियों का। लड़के काफी लंबे होते हैं, उनका बिल्ट अच्छा होता है, वो ओवरवेट नहीं होते, उनके पेट नहीं निकले होते, उनके डबल चिन नहीं होते। समझ में आ रहा है गाइस? अगर आप एयर होस्टेस बनना चाहते हो तो शुरू से अपने फिगर के ऊपर कॉन्शियस हो जाओ, ज्यादा खाने से लालच हटा दो, फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दो, एक्सरसाइज करो, योगा करो। और अगर आप हमेशा से एक अच्छा फिगर लेके पैदा हुए हो, आप कुछ भी खाते हो, आपके बॉडी वेट नहीं लगता है, तब आप काफी लकी हो। और तब आपने अगर ये फील्ड चुना है तो सोने पे सुहागा हो जाता है। इन दैट केस, दैट मीन्स फिजिकल फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू बिकम अ एयर होस्ट और एयर होस्टेस। और फिजिकल फिटनेस में सिर्फ बॉडी और हेल्थ, उसके ऊपर ही सिर्फ बात नहीं आती, आपकी हेल्थ के ऊपर भी। आपको हाइट फोबिया नहीं है, आपको हेल्थ इश्यूज नहीं है, आपको ऑक्सीजन मतलब सांस लेने में एस्थमा वगैरह ये सारे हेल्थ इश्यूज नहीं है, तो ये वाली चीजें भी आपको ध्यान रखनी है फिजिकल फिटनेस में। ओके, थर्ड पॉइंट है टीम वर्क। यस गाइज, इफ यू वांट टू बिकम अ गुड एयर होस्टेस और अ गुड एयर होस्ट, यू नीड टू वर्क टुगेदर एज अ टीम। आपको एक अच्छा टीम प्लेयर बनना पड़ेगा। बिना टीम प्लेयर के आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये काम ऐसा है जिसमें सबको लेके चलना, साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है। सिर्फ अपना फायदा करोगे, बाकी जब लोग भाड़ में जाएगी, एटीट्यूड नहीं चलने वाला इफ यू वांट टू कम इन दिस एयरलाइन इंडस्ट्री। बिकॉज ये एक सर्विस इंडस्ट्री, और सर्विस इंडस्ट्री में टीम प्लेयर बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप लीडर दिखते हो और आपकी प्रमोशन और काम भी काफी अच्छा चलता है, और आपको ग्रोथ भी मिलती है। ओके, फोर्थ पॉइंट है कस्टमर सर्विस ओरिएंट, मतलब कस्टमर सर्विस जो होता है ना, वो आपको उस पर ध्यान देखना है। आपको ऐसा नहीं होना है कि भाई मैं एयर होस्टेस बन गई, मैं सिर्फ स्टाइल मारूंगी, मेकअप करूंगी, कपड़े अच्छे अच्छे पहनूंगी, इधर से उधर ट्रेवल करूंगी, बस यही है मेरा ग्लैमरस लाइफ, रील्स बनाऊंगी। नो गाइज, ऐसा नहीं है। यू नीड टू बी ग्राउंडेड। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है एयरलाइन इंडस्ट्री में। अगर आप कस्टमर से अच्छे से बात करना नहीं जानते, हाँ अगर कोई कस्टमर आपके साथ बदतमीजी कर रहा है तो भी आपको उसका सही जवाब देना आना चाहिए। यू विल नॉट टॉलरेट एनी न्यूसेंस, एंड कोई भी किसी की भी बदतमीजी आपको बर्दाश्त नहीं करनी है। बट एट द सेम टाइम आपको ये तरीका भी पता होना चाहिए कि सरकाजम में या पोलाइट बिहेवियर देके आप कैसे अच्छे से आंसर बैक कर सकते हो। और अगर कोई कस्टमर वाकई में हेल्प चाहता है, अच्छा है, जो भी है, तो आपको हेल्पफुल वाला एटीट्यूड रखना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं ठीक है, ये तो मेरा ड्यूटी नहीं है, भाड़ में जाए, ये वाला एटीट्यूड नहीं रखना है। कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री में आपका कस्टमर काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये याद रखना। ओके, बढ़ते हैं 5th पॉइंट की तरफ, वो है एम्पैथी एंड पेशेंस। यस गाइज, आपके अंदर एम्पैथी और पेशेंस होना चाहिए। बिकॉज अगर आप लोगों की प्रॉब्लम नहीं समझोगे तो फिर कैसे चलेगा? आप एक एयर होस्ट या एयर होस्टेस हो, लोग आपके भरोसे पे उस एयरलाइन इंडस्ट्री में आए हैं, आप उनको, मतलब उनको तो कुछ नहीं पता ना। जब वो एरोप्लेन में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्लाइट में शायद पहली बार चढ़ते हैं, कुछ नॉलेज नहीं होता उनको, आप उनका एक लौता सहारा होते हो। एयरलाइन इंडस्ट्री में एक एयर होस्ट, एक एयर होस्टेस और एक पायलट उनका एकमात्र सहारा होता है। तो उनका कॉन्फिडेंट फील करना, उनकी प्रॉब्लम में साथ देना, उनको कंफर्टेबल फील करवाना काफी जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताने वाली हूँ, नेक्स्ट पॉइंट है
सेफ्टी अवेयरनेस, यस गाइस, सेफ्टी अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद एक एयर होस्टेस बन रहे हो और आपको खुद को एयरलाइंस का जो गाइडलाइंस है, जो सेफ्टी मेजर्स है, आपको खुद को ही नहीं पता है, आपको नहीं पता है कि प्रॉब्लम आने पे, जब भी कोई एयरलाइन इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आता है, फ्लाइट के अंदर कोई प्रॉब्लम आता है, कुछ भी कोई भी इंसान बीमार पड़ता है, क्या होता है, अगर आपको खुद को सेफ्टी, आप मतलब लोगों की जिंदगी के साथ आप रिस्क नहीं ले सकते, अगर आपको खुद को नॉलेज नहीं है तो यू आर नॉट फिट टू गो इन द एयरलाइन इंडस्ट्री। समझ में, आपकी एक गलती की वजह से आपकी जॉब भी जा सकती है। तो आपको सेफ्टी अवेयरनेस पे बहुत ज्यादा फोकस और ध्यान रखना है। ये ग्लैमरस जॉब आपको देखने में लग सकता है, बट ये इतना भी ग्लैमरस नहीं है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा हार्डवर्क, डिटर्मिनेशन, नींद ठीक तरीके से ना हो पाना, एट द सेम टाइम हमेशा कस्टमर सर्विस ओरिएंटेड बिहेवियर रखना बहुत जरूरी है, और पेशेंस के साथ ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना मेरी ये लास्ट पॉइंट, वो है प्रोफेशनल अपीयरेंस। यस गाइस, आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, आपके अंदर एक स्टाइल, पर्सनालिटी, आपके अंदर एक ऐसा ऑरा होना चाहिए कि लोग आपको देख के रिस्पेक्ट दें। एक एयर होस्ट और एक एयर होस्टेस को देख के लोग रिस्पेक्ट दे आपको कि आप वाओ, ही इज सो प्रोफेशनल, शी और ही इज सो गुड लुकिंग। तो एयरलाइंस इंडस्ट्री ये भी देखता है कि आप गुड लुकिंग, अपने आप को ठीक से मेंटेन करो, आपके अंदर एक स्टाइल हो, पर्सनालिटी हो, ऑरा हो, जिसकी ट्रेनिंग आपको दी जाती है। तो ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। तो गाइस, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और बहुत जल्दी मिलती है किसी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।